हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा एकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फ्रेंच सोसाइटी के बारे में कि फ्रेंच सोसाइटी किस तरीके से बटी हुई है और टैक्सेशन सिस्टम क्या चलता है उसमें। और उससे पहले की जो क्लासेस हैं वो आपने देखी होंगी। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा होगा कि आप पिछली क्लासेस को देख लीजिए, है ना। तो इससे आगे चलते हैं जो कि हमारा चल रहा था एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी क्लास 9th की हिस्ट्री का, जिसका नाम है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1। तो इसका चल रहा है चैप्टर नंबर फर्स्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट जो बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो हो चुका है। उसके साथ साथ फ्रेंच सोसाइटी का जो पार्ट है वो हो चुका है। थर्ड पार्ट पे आते हैं क्या, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब सर्वाइवल के लिए क्या क्या स्ट्रगल करने पड़ रहे थे फ्रांस के अंदर, फ्रांस के लोगों को। तो सर्वाइवल का मतलब है कि जीवन जीने के लिए, हमें अपना जीवन व्यतीत करने के लिए किन की चीजों की जरूरत पड़ती है और उनको हम कितनी अच्छी तरीके से निभा पा रहे हैं, मतलब अपना जीवन कितनी कैसे चला पा रहे हैं। ठीक है, तो सर्वाइवल की बात क्यों आई? सर्वाइवल की बात इसलिए आई कि फ्रांस की सोसाइटी में हमने देखा कि फ्रांस की सोसाइटी में जो 1715 का जो टाइम था, 1715 का जो टाइम था, उस टाइम पर जो फ्रांस की पॉपुलेशन हुआ करती थी वो हुआ करती थी 23 मिलियन। 23 मिलियन हुआ करती थी। तो 1715 से जब हम 1789 पर आएंगे तो हमको पॉपुलेशन देखने को मिलती है क्या, बढ़ गई। ऑब्वियसली इतने साल होंगे तो फिर क्या होगा, एक जब भी सालों का गैप होता है तो पॉपुलेशन बढ़ती है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, 23 मिलियन से कितनी पॉपुलेशन हो गई, 28 मिलियन। इतने का गैप आ गया पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ गई। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसको खाने के लिए भी तो चीजें चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल करना है। सर्वाइवल के लिए नीड चाहिए हमको, नीड होती है। नीड किसकी होती है? रहना है, खाना है, पीना है, रोटी कपड़ा मकान जो बोलते हैं ना, तो मकान और उसके साथ साथ रोटी। तो रोटी तो बहुत ही ज्यादा है, बिना मकान के काम चल जाएगा, बिना कपड़े के काम चल जाएगा, लेकिन बिना रोटी के काम नहीं चलेगा। तो उसी की बात आ गई यहाँ पे फ्रांस की सोसाइटी में कि जो ड्राम डिमांड है किसकी, फूड ग्रेन्स की। जो फूड ग्रेन की डिमांड है वो लगातार बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड ग्रेन बढ़ रही है, लेकिन बट फूड ग्रेन्स कुड नॉट, फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन डिमांड बढ़ने से ऐसा तो होगा नहीं कि फूड ग्रेन बढ़ जाएगा। फूड ग्रेन बढ़ाने के लिए उसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें कुछ नीड होती है, खेती की जरूरत होती है, जमीन की जरूरत होती है। वो जब नहीं होगी तो फिर फूड ग्रेन कैसे बढ़ जाएगा? क्योंकि जमीन तो बढ़ेगी नहीं, जमीन तो उतनी रहेगी। चाहे 23 मिलियन पॉपुलेशन हो, चाहे 28 हो, चाहे 50 पॉपुलेशन हो, 50 मिलियन हो जाए, जमीन तो बढ़ नहीं जाएगी, जमीन तो उतनी ही रहेगी। इसलिए क्या पॉपुलेशन बढ़ गई, फूड ग्रेन्स की नीड बढ़ गई, लेकिन फूड ग्रेन नहीं बढ़ा। तो जब फूड ग्रेन नहीं बढ़ा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे। प्राइस किसके बढ़ेंगे? जो भी ब्रेड हुआ करती थी। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी, फ्रांस की सोसाइटी में ब्रेड खाई जाती थी। जैसे हमारे यहाँ व्हीट का कंजम्पशन होता है, गेहूं और चावल का कंजम्पशन होता है, वैसे ही फ्रांस के अंदर ब्रेड का कंजम्पशन होता था। तो ब्रेड की नीड थी उनको। तो और ब्रेड क्योंकि फूड ग्रेन बढ़ नहीं रहा है, फूड ग्रेन नहीं बढ़ रहा है, तो ब्रेड की जो है प्राइसेस वो लगातार बढ़ रहे थे। लगातार क्यों बढ़ रहे थे? और फूड ग्रेन में उनको ब्रेड ही क्यों चाहिए? ब्रेड इसलिए चाहिए क्योंकि उनका स्टेबल जो डाइट है, जैसे हमारे यहाँ हमारा स्टेबल डाइट क्या है, गेहूं और चावल से जो हम अपनी डाइट पूरी करते हैं वो एक बेसिक नीड है। तो उसी तरीके की ब्रेड यहाँ पे क्या है, स्टेबल डाइट है, और यहाँ की मेजोरिटी ब्रेड को खाती है। और उसके प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे। लगातार प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन प्राइसेस के साथ एक चीज नहीं बढ़ रही है। क्या चीज नहीं बढ़ रही है? क्योंकि हमें कुछ चीज़ खरीदनी है, मार्केट में हम जाएंगे, कुछ चीज़ हमको लेनी है, तो वो मार्केट से चीज़, कोई भी चीज़ है उसको लेने के लिए हमें ज़रूरत क्या है, हमें मनी की ज़रूरत है, करेंसी की ज़रूरत है, तभी तो हम वो चीज़ खरीद पाएंगे। तो ब्रेड के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। मोस्ट ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एज लेबर्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्कर्स हुआ करते थे फ्रांस की सोसाइटी में, वो लेबर की तरह काम किया करते थे।
लेबर की तरह काम तो करते थे, लेकिन उनकी जो वेजेस थी, जो दिहाड़ी थी, वो दिहाड़ी जो थी वो क्या थी, फिक्स थी। मतलब उनके लिए फिक्स कर दिया गया, आपको इतनी पेमेंट मिलेगी, इससे ऊपर आपको पेमेंट नहीं दी जाएगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ये फ्रांस की सोसाइटी में हुआ करता था। तो वेजेस बढ़ नहीं रही है, ब्रेड के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड ग्रेन बढ़ नहीं रही है, डिमांड बढ़ रही है, और वेजेस के जो फूड ग्रेन के जो प्राइस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से लोग उसको खरीद नहीं पा रहे हैं। जब खरीद नहीं पाएंगे तो क्या होगा, खाना खाना चाहिए ना, खाना जब खरीद नहीं पाओगे तो क्या करोगे, मरोगे तो हो नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसी के रिजल्ट्स में कुछ इवेंट्स होते हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब फूड ग्रेन मिला नहीं, प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, प्राइसेस लगातार बढ़ने की वजह से क्या हुआ, पुअर जो है और ज़्यादा पुअर होता चला गया, और रिच जो है और ज़्यादा रिच होता चला गया। मतलब गरीब गरीब होता जा रहा है, और रिच जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। इसका कारण क्या है, प्राइस बढ़ गए, वेजेस नहीं बढ़ी, तो इससे रिच रिच की भी तो वेजेस नहीं बढ़ी होगी, लेकिन रिच और ज़्यादा रिच हो रहा है, पुअर और ज़्यादा पुअर हो रहा है। इसका कारण क्या है, आपने सुना होगा कि जब हमें जिस भी फूड की नीड होती है, जैसे हमें कोई भी पोषक आहार चाहिए, तो पोषक आहार जब नहीं मिलेगा तो हमारी ग्रोथ रुकेगी, है ना। तो ग्रोथ जब रुकेगी तो जो हमें इनकम जो हमारे लिए जो जरूरी है, हम उस काम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे, 100% नहीं दे पाएंगे, ऊपर से बीमार पड़ेंगे, बीमारी में और ज़्यादा खर्चा होगा। तो पुअर क्योंकि अपना पोषक आहार नहीं ले पा रहा है, तो इसको और भी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अमीर तो अमीर है ही, प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसको वो फूड को ले सकता है, फूड ले सकता है यानी कि पोषक आहार ले सकता है, तो उसकी लाइफ में इतना कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं। और इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो जो इसकी इनकम बच रही है वो कहीं और इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करने के बाद उससे और ज़्यादा पैसा बना सकता है। तो ये कारण रहा कि रिच रिचर होते गए और पुअर पुअर होते गए। इसके ऊपर एक और कारण बना क्या, ये तो चल ही रहा था कि फूड ग्रेन नहीं हो रही है, फूड ग्रेन के प्राइस बढ़ रहे हैं, है ना। उसके ऊपर से कभी कभार अगर ड्रॉट आ गया या फिर हेल आ गया, ड्रॉट और हेयर क्या है, हेल क्या है, ड्रॉट होता है सूखा पड़ना, और हेल होता है जब कोई खेती पर जो कोई भी एग्रीकल्चर जगह है उस पर किसी भी तरीके की बारिश हो जाती है, स्नोफॉल हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हेल। तो उससे क्या होगा, जो भी हार्वेस्ट है, जो भी हमारी फसल है, उसका रिड्यूस होना बनता है, मतलब वो कम हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, कम हो जाएगी। तो पहले से ही दिक्कतें थी, इसने और दिक्कतें बढ़ा दी, तो पुअर और ज्यादा पुअर हो गया, रिच और ज्यादा रिच हो गया। तो ये सबसिस्टेंस क्राइसिस देखा गया इसकी वजह से। अब आप पूछेंगे कि सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है। सबसिस्टेंस क्राइसिस होता है जितनी नीड हमको है हमारे सर्वाइवल के लिए किसी भी चीज़ की, जैसे फूड ग्रेन है, तो फूड ग्रेन जितना हमको चाहिए हमारी सर्वाइवल के लिए उतना हम नहीं ले पा रहे हैं, उतना नहीं ले पा रहे हैं, तो इसी को क्या बोला गया, सबसिस्टेंस क्राइसिस बोला गया। और ये कब की बात हो रही है, फ्रांस में जो ओल्ड रिजीम का मतलब क्या है, जो 1789 से जो पहले का पीरियड था उसको बोला गया ओल्ड रिजीम। ये तब की बात हो रही है। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे क्या, एक टेबल दी गई है एनसीईआरटी की बुक में, जो हमने अभी पार्ट पढ़ा किसका, स्ट्रगल वाला, स्ट्रगल सर्वाइवल का जो पार्ट पढ़ा, उसके आगे जो है हमारा एक दिया गया, हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस। सबसिस्टेंस क्राइसिस आती कैसे है। हमने पढ़ा सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होती है, जब हमारे सर्वाइवल पे, जब हम जो हमको नीड है हमारी ज़िंदगी जीने के लिए, उतना जब हमको वो चीज़ प्राप्त ना हो, जो फूड ग्रेन जैसे हम बात कर रहे हैं, तो फूड ग्रेन उतना प्राप्त ना हो जितना हमारे जीवन चाहिए, तो क्या आता है, सबसिस्टेंस क्राइसिस आती है। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस आती कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, बैड हार्वेस्ट, क्या लिखा है, बैड हार्वेस्ट, जो हमारी खेती है, जो फसल है, वो किसी तरीके से कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है। तो खराब होने से क्या होगा, बैड हार्वेस्ट की वजह से फूड ग्रेन का जो है स्कैरिसिटी ऑफ ग्रेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्कैरिसिटी ऑफ ग्रेन, स्कैरिसिटी ऑफ ग्रेन, स्कैरिसिटी का मतलब
इसका मतलब होता है कमी होना, कि जो ग्रेन थी, जो फूड ग्रेन था उसकी कमी हो जाएगी। हार्वेस्ट नहीं होगी तो हार्वेस्ट नहीं होगी तो क्या होगा, ग्रेन की कमी हो जाएगी। अब जब ग्रेन की कमी होगी तो क्या होगा, फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे। क्या होगा, फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जैसा अभी हमने देखा था क्या, कि डिमांड बढ़ रही है, हार्वेस्ट बढ़ नहीं रही है, और हार्वेस्ट नहीं बढ़ रही है तो क्या, फूड प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। इसके साथ द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो पुअर होगा, पुअरेस्ट, पुअर से भी जो पुअर होगा, वो ब्रेड को खरीदने के लायक नहीं बचेगा, वो उसमें उतनी क्षमता नहीं बचेगी, उसके पास इतने संसाधन नहीं होंगे कि वो ब्रेड को खरीद पाए। जब ब्रेड को खरीद नहीं पाएगा तो क्या होगा, कि बॉडी जो है वो वीकर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, बॉडी वीकर हो जाएगी। वीकर बॉडीज, वीकर बॉडीज का मतलब क्या है, वीकर बॉडीज का मतलब ये है कि जब पुअर ब्रेड खरीद नहीं पाएगा, जब खरीद नहीं पाएगा तो खाएगा क्या, और जब खाएगा नहीं तो बॉडी कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और एक समय बाद क्या होगा, वो बॉडीज क्या होंगी, डेथ में कन्वर्ट होना उनके जो है। जब हम खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर कमजोर होता है। हमारा शरीर कमजोर होता है तो क्या होता है, हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है वो बिगड़ जाता है। इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है तो हम बीमार पड़ते हैं। और जब एक एक सीमित टाइम में, एक समय के बाद क्या होता है, एक जो पॉपुलेशन है उस पर जब वो भुखमरी जब असर करती है तो उसको बोलते हैं डिसीज एपिडेमिक्स। ठीक है। इसके बाद आएगा क्या, अगर हम इधर देखेंगे पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, तो क्या आएगा, फूड राइट्स भी बढ़ेंगे, फूड राइट्स भी बढ़ेंगे। फूड राइट्स का मतलब खाने के पीछे दंगे भी हो जाएंगे। इधर से देखिए क्या आ रहा है, फूड राइट्स मतलब खाने के पीछे दंगे हो रहे हैं, और जब दंगे होंगे तो क्या होगा, डेथ्स होना शुरू हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डेथ्स होना स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब डेथ्स इंक्रीज हो जाएंगी, डेथ्स इंक्रीज हो जाएंगी। और अगर दूसरे साइकिल से देखेंगे, वीकर बॉडीज, फिर वो बीमार पड़ेंगी, और बीमारी के बाद भी क्या होता है, हम एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। वो डायरेक्शन क्या है, डेथ की तरफ। मतलब हमारी बॉडी इतनी वीक हो जाएगी, इतने कमजोर हो जाएंगे, इतने बीमार हो जाएंगे कि फिर हमें जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, और इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू।